एक तरफ रोई मर्यादा, एक तरफ बादल रोए। अरे हम लोग फौजी हैं। नारी का जब जब अपमान हुआ, आंखों के काजल रोए। यकीन ना हो तो देख लो दुश्मन देश की ओर कि जब जब नारी के आत्मसम्मान की आई बात, तब तक देश में विध्वंस हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आज जिस खबर को लेकर के आपके साथ रूबरू हुई हूं वो जग जाहिर है। जी हां, हमने पाकिस्तान की नापाक हरकतों का बदला लिया है। बदला ऑपरेशन सिंदूर। जी हां, ये वही सिंदूर है जिसको उजाड़ने की हिमाकत पाकिस्तान के भेजे गए आतंकियों ने की थी। हिंदुस्तान की सरजमी पर 26 हिंदुस्तानियों को लहूलुहान किया, उनकी जानें ली और महिलाओं से कहा कि जाके अपनी सरकार को बता दो। और जब सरकार को महिलाओं ने बताया तो उसी आतंकवादी को नस्तनाबूद करके उनके ठिकानों को देश की जाबाज महिलाओं ने खुद बताया कि जब सरकार बोलती है, भारत की सरकार बोलती है, नए भारत की सरकार बोलती है तो चुभेगा। और यकीनन पाकिस्तान से आने वाले वीडियो इस बात को बता रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि वो आतंकियों को पालता नहीं, लेकिन आतंकियों के जनाजे पर जा करके आंसू किस तरीके से बहाता है ये बखूबी बताता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से नारियों का अपमान किया गया, नारियों से उनकी दुनिया छीनी गई, उस हिंदुस्तान के 26 परिवारों से उनकी दुनिया छीनी गई, तो यकीनन बदला तो ऐसा ही होना था। यकीनन उसको बताना था कि जब जब नारी का अपमान करोगे तब तक विध्वंस जैसी चीजें होंगी। और आज पाकिस्तान उन बातों को याद कर रहा होगा। त्रेता युग भी पढ़ रहा होगा, द्वापर युग भी पढ़ रहा होगा और कलयुग को देख करके रो भी रहा है। तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर जब जब नारी की बात आती है तो इस तरीके की चीजें क्यों देखने को मिलती है। त्रेता युग याद होगा आपको, जब मां सीता को हर करके रावण ले गया था तो पूरी लंका को जलाने का काम किया गया। जब द्वापर युग में द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, तब महाभारत काल में विध्वंस हुआ। और ये तो कलयुग था। इस कलयुग में तुमने महिलाओं के सामने उनके सिंदूर को खत्म किया, उन महिलाओं के सामने उनकी दुनिया को खत्म किया। तो हम कैसे उस आतंकियों को नस्तनाबूद ना करते, हम कैसे उस आतंकियों को उनके जहन्नुम के रास्ते ना ले जाते। लेकिन जहन्नुम के रास्ते जब पहुंचाया जाता है तो पाकिस्तान से तस्वीरें आती हैं कि जनाजे में पाकिस्तान की सेना शामिल होती है, फूल आते हैं प्रेसिडेंट की तरफ से, और दुनिया के सामने यही पाकिस्तान बताता है कि वो विक्टिम है। हैरत है ऐसी तस्वीरों पर जो पाकिस्तान से लगातार आ रही है। और उसके बाद सवाल है कि आखिर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो दुनिया के सामने खुद को वो विक्टिम क्यों बता रहा है। यकीनन वो त्रेता युग था, वो द्वापर युग था, लेकिन ये कलयुग है और कलयुग का नया भारत है। यहाँ पर माता को पूजा जाता है, स्त्री की पूजा होती है, और यहाँ पर तुमने उसी स्त्री से उसका श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण अंग छीना। तुमने उस स्त्री से उसकी दुनिया छीनी। और जब तुम कलयुग में ऐसा करोगे तो ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीजों से तो तुम्हें निपटना होगा। और सबसे बड़ा मैसेज इस नारी शक्ति को लेकर के जो दिया गया है वो यही है कि तुमने हमारी महिलाओं को रोने के लिए छोड़ा और उसी महिला ने ब्रीफिंग करके बताया कि हमने पाकिस्तान के कितने 9 ठिकानों को नस्तनाबूद किया। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है। लगातार वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लगातार जिस तरीके से उसने पूंछ में हमारे 15 भारतीय लोगों को लहूलुहान किया है, तो यकीनन अब आप तैयार रहें ऑपरेशन 2.0 के, क्योंकि अब वक्त आ चुका है। आप जब जब इस तरह की कायराना हरकत करेंगे, दुनिया के सामने जग जाहिर होंगे और दुनिया के सामने। और नया भारत बदला लेना भी जानता है और साफ तौर पर जाता है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमारी नारी के सम्मान को छीनोगे तो बचोगे नहीं। और यकीनन हमारे देश में ये नहीं कहा जाता कि मिट्टी में मिला दूंगा। हमारे देश में वो चीजें करके दिखाई जाती हैं, जो कहा था वो किया। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं।
यकीनन अब इस चीजों को लेकर के साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जब जब नारी के सम्मान की बात आई है तो देश विध्वंस की ओर बढ़ा है। और आज ये मेरा मैसेज उस तमाम पाकिस्तानियों को भी है जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और हमारे दर्शकों को भी है कि किस तरीके से भारतीय एकता, भारत की अखंडता आज पाकिस्तान पर भारी पड़ी है। और पाकिस्तान इस सवाल को यहीं से सुन ले। और अगर अभी तक आपने त्रेता युग, द्वापर युग का पाठ नहीं पढ़ा है तो आज यहाँ से पढ़ लीजिए। आपने कलमा पढ़ने को कहा था, हमने हनुमान चालीसा पढ़ के बताया कि कूद करके गए और 9 ठिकाने ढेर किए। और इसी तरीके से अब आप त्रेता युग भी समझे, द्वापर युग भी समझे और नए भारत का ये कलयुग भी समझे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए बने रहे लीडिंग भारत टीवी पर। और आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और नए भारत का नया बदला ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।